नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स, इसमें वो करंट अफेयर्स रहेंगी जिनका आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अभी हाल ही में UPPCS का एग्ज़ाम आने वाला है। NTPC का भी लास्ट 7th फेज़ बचा हुआ है तथा NTPC के 3rd फेज़ की भी, और उसके बाद GIC लेक्चरार तथा अन्य इसी तरह की परीक्षाओं के लिए जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। कैच द रेन, 22 मार्च 2021 को यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करना है। यह 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाना है। दरअसल ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके लिए मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के फंड का इस्तेमाल जल संरक्षण के लिए किया जाना है। तालाब, कुओं और नहरों आदि की पर्याप्त साफ सफाई करके उन्हें वर्षा जल संरक्षण के लिए तैयार करना है। इसके बाद एक अन्य प्रश्न है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021। यह 1991 का एक्ट संशोधन के रूप में लागू किया गया है। 239 ए के तहत दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, परंतु उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद में प्रायः टकराव की स्थिति रही है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ, अब यहाँ बात आती है एक संविधान पीठ की। संविधान पीठ वो होती है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जजेस बैठते हैं, उसे संविधान पीठ कहा जाता है। तो संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया जिसके तहत उपराज्यपाल को कानून व्यवस्था और भूमि के अतिरिक्त अन्य मामलों में मंत्रिपरिषद की सिफारिश मानने के लिए बाध्य बताया गया है। परंतु 2021 का संशोधन उपराज्यपाल को दिल्ली का वास्तविक शासक घोषित करता है। अतः मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को मानना उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। एक है सीपरी रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीपरी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 की अवधि में विश्व में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश रहे हैं। नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 भारत, नंबर 3 मिस्र या इजिप्ट, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 चीन। दरअसल आयात का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अन्य देशों से अपने देश में लाना। तो 2016 से 20 की अवधि में विश्व में सबसे बड़े हथियारों आयातक जो रहे हैं, नंबर 1 में सऊदी अरब, दूसरे भारत, तीसरा मिस्र या इजिप्ट, चौथा ऑस्ट्रेलिया और पांचवा चाइना या चीन। इस अवधि में विश्व में हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक देश रहे हैं। निर्यात का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने देश से दूसरे देशों को बेचना। उसमें नंबर 1 में है USA अमेरिका, नंबर 2 में है रसिया रूस, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 जर्मनी और नंबर 5 चाइना। USA की कुल निर्यात में 37% हिस्सेदारी रही है, रूस की 20%। विश्व के 12 सबसे बड़े निर्यातक देशों में भारत का नाम नहीं है, यानी भारत आयात ज़्यादा करता है हथियारों का, निर्यात उतना नहीं कर पाता। भारत ने सबसे ज़्यादा 49% हथियार अकेले रूस से खरीदे हैं। इसके बाद फ्रांस से 18%, इजराइल से 13%। एक अन्य क्वेश्चन है इसी के साथ, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, केंद्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा से प्राप्त उपकर द्वारा धन एकत्र किया जाएगा। इस धन का प्रयोग किन योजनाओं में किया जाएगा उसमें भी बता देते हैं आप लोगों को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत भी कहा जाता है इसे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में भी एक अन्य नई योजना आई है, एक जिला एक उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यह योजना उत्पादों को प्रचारित करने के लिए कुछ महोत्सव आयोजित करेगी। विगत दिनों में ही अभी झांसी में एक महोत्सव हुआ था जिसे स्ट्रॉबेरी महोत्सव का नाम दिया गया था। लखनऊ में हुआ था गुड़ महोत्सव। इसी तरह काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन सिद्धार्थनगर में किया गया था। काला नमक चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका रेट 200 रुपये पर किलो है। दरअसल ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं UPPCS में
कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव, गुड़ महोत्सव, काला नमक महोत्सव, इनके नाम आपसे मिसमैच जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह से पूछ लिए जाएंगे, अलग अलग दिए जाएंगे, जहाँ से मिलान करना होगा आप लोगों को। विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 के लिए घोषित की गई, 30 सितंबर 2021 के लिए बढ़ा दिया गया इसे। इसके बाद हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए। उनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इस पद पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, यानी हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मलक्कल अरबिक्का दालिंते सिंघम, मलयालम फिल्म है, निर्देशक है प्रियदर्शन। स्वर्ण कमल दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं संजय पूरन सिंह चौहान, हिंदी फिल्म है 72 हूरें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और धनुष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रानौत। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी और राजस्थानी को भी इसमें शामिल किया गया है। इस वर्ष 2020 में हिंदी में टोकरी में दिगांत थेरी गाथा को यह पुरस्कार दिया गया है। यह अनामिका का कविता संग्रह है। अंग्रेजी के लिए औरधंती सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। एक पुस्तक है बिल गेट्स द्वारा लिखित है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। बिल गेट्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। इसके बाद एक पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार। 1995 में पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। 1 करोड़ की धनराशि के साथ दिया जाता है। 2020 के लिए यह पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। दरअसल मुजीबुर रहमान बहुत फेमस रहे हैं इस बीच, इसलिए पूछे जाने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है यूपीपीसीएस में। बंगबंधु किसे कहा जाता था, तो शेख मुजीबुर रहमान, और 2020 के लिए इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 19 में ये ओमान के किसी सुल्तान को, दिवंगत सुल्तान थे, उन्हें दिया गया था, याद नहीं है। के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार। के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार कुछ प्रमुख पुरस्कार देता है, जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास पुरस्कार, बिहारी सम्मान। बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान 2020 के लिए मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। शरण कुमार लिम्बाले मराठी लेखक हैं। व्यास सम्मान 2020 में शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान 2020 का शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पुरस्कार है और सबसे फेमस पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2019 का 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। इनका वास्तविक नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। इनका वास्तविक नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। इसी के साथ एक परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। 22 मार्च को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें नेशनल रिवर ग्रिड का अंग है। ये मध्य प्रदेश से केन नदी का जल उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक पहुंचाया जाना है। इस योजना से बुंदेलखंड राज्य सर्वाधिक प्रभावित होगा।
इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे 221 किलोमीटर लंबी नहर निकाली जाएगी, 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर इससे लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर आदि लाभान्वित होंगे। PSLV C-51 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSLV C-51 का प्रक्षेपण 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा किया गया। 19 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। इसमें ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 प्रमुख था, 13 उपग्रह USA के तथा 5 भारत के थे। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच निर्मित किया गया है। मैत्री सेतु फेनी नदी में निर्मित किया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबाई है इसकी और इसकी लागत 133 करोड़ रुपए है। ये त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को जारी किया गया। ये 149 देशों की सपोर्ट में भारत को 139वां स्थान मिला, यानी हम 139 नंबर पे खुशहाल हैं। पहले नंबर पे शुरुआत सही मतलब पहले ही की तरह फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड तीसरे पे है और आइसलैंड चौथे पे है। ये लगातार यही देश स्कैंडिनेवियाई देश ही बने रहते हैं इसमें। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। धन्यवाद मित्रों।